अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम फिर आपके सामने मुखातिब है और आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड कुरान। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक वाकया पेश आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे और इतने में एक शख्स आया एक औरत के साथ। वो औरत जो थी उसके पेशानी और उसके रुखसारों से खून उतर रहा था, उसके कपड़े मेले कुचेले थे और वो नंगे पाँव थी, यानी उसके पाँव में कुछ पहना हुआ नहीं था। और वो शख्स जो उसके साथ था वो उसे कह रहा था ए जानिया यानी ए औरत, ये वो औरत थी जिसने जिना किया है, इसीलिए वो इसे कहता था ए जानिया यानी आपने जिना किया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा उसने कहा ए शख्स क्या माजरा है। उस शख्स ने कहा ए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इस औरत ने मुझसे शादी की और शादी के बाद अभी 6 महीने ही हुए थे, इसने बच्चे को जन्म दिया, यानी इसने 6 महीने का बच्चा जन्म लिया। हजरत इसलिए आप, इस शख्स ने कहा इसलिए आप इसे संसार कर दीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने वापस कहा हाँ, इसे संसार करने का हुक्म शरीयत देता है जिसने शादी के बाद जो एडल्ट्री में मुब्तला हुई है। इनके पास हजरत अली रजी अल्लाह तआला बैठे हुए थे हजरत उमर के पास। दूसरे वाकये में आया है कि इस औरत को फिर बाहर लोग संसार कर रहे थे, इन्हें पत्थर मार रहे थे और हजरत अली वहां से गुजरे। हजरत अली ने उन लोगों से कहा आप इसे क्यों पत्थर मार रहे हो। उन लोगों ने कहा ऐसा वाक़ा पेश आया, यानी इसने ये अडल्ट्री में मुब्तला हुई है, इसने जिना किया है शादी के बाद, अब इसे संसार करना है, मारना है। जब हजरत अली ने पूरी सिचुएशन सुनी उसने कहा इसने ये औरत जिना से बरी है। एक वाक्य में ऐसे है, दूसरे वाक्य में है हजरत अली हजरत उमर के पास ही बैठे हुए थे और वहीं पर उसने उसे कहा ये जिना से बरी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कैसे जिना से बरी है। हजरत अली ने उसे अब कुरान की आयत से प्रूफ दिया, लेकिन उस प्रूफ पर हम बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे थोड़ा साइंटिफिकली ये क्या आगे माजरा क्या है। एक नॉर्मल डिलीवरी तब ही मानी जाती है जब एक बच्चा अपनी माँ के वॉम्ब में 9 मंथ्स गुजारता है। हम कहेंगे एक माँ के पेट में हमल का टाइम जो था वो 9 मंथ्स का होता है। उसके बाद जब वो डिलीवर होता है उस डिलीवरी को हम कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हुई। और इस डिलीवरी का जो डेट होता है, जिस वक्त वो डिलीवर होता है, उस डेट को हम कैसे निकालते हैं, पहले ही उस डेट को हम कहते हैं EDD एस्टिमेटेड ड्यू डेट या EDC एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंफाइनमेंट। वो हम कैसे निकालते हैं, एक मदर का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है LMC जिसे हम कहते हैं, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसे हम करते हैं एट 40 वीक्स, क्योंकि 9 मंथ्स होता है 40 वीक्स। जब हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम करेंगे 40 वीक्स एड, जिस टाइम तक हम पहुंचेंगे उस टाइम को फिर हम कहते हैं एस्टिमेटेड ड्यू डेट या एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंफाइनमेंट, यानी उसी के अराउंड डिलीवरी फिर होती है। और ये जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जब उसकी स्टॉपेज होती है उसके जस्ट आफ्टर जो 2 वीक्स होते हैं उसमें ओवुलेशन होती है, यानी इमर्ज होता है एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ द मदर एंड इट इज अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। और जब उस एग की फर्टिलाइजेशन होती है विद द मेल गमेट यानी स्पर्म फ्रॉम द फादर, जब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है हम कहेंगे वहां पर एम्ब्रियो डेवलप होता है। जब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है विद द स्पर्म, हम कहेंगे उस टाइम से लेकर जब डिलीवरी होती है, जब एक बच्चा डिलीवर होता है उस टाइम तक, फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक जो टाइम होता है ये होता है लगभग 40 वीक्स के अराउंड होता है। इसी को हम कहते हैं ये होता है गेस्टेशनल, यानी प्रेगनेंसी का पीरियड जो होता है, या हम जिसे हम कहेंगे गेस्टेशनल एज होती है। गेस्टेशनल एज यानी हमल का पीरियड जो एक माँ के पेट में होता है, गेस्टेशनल एज ये होता है 9 मंथ्स का। लेकिन किसी वक्त ये 9 मंथ यानी 40 वीक से पहले ही डिलीवर होता है, या हम कहेंगे अगर कुछ दिनों 40 वीक्स के कुछ दिनों बाद या कुछ चंद दिन 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद होता है, वो चलता है, उसे भी नॉर्मल डिलीवरी माना जाता है। क्योंकि एस्टिमेटेड डेट जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं, ये एक्यूरेट हमें पता नहीं होता है फर्टिलाइजेशन किस वक्त हुई। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के जस्ट आफ्टर जो होते हैं 2 वीक्स, उसमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं है किस डेट पर ये फर्टिलाइजेशन हुई।
इसलिए 2-4 दिनों का वेरिएशन उसमें आ सकता है। लेकिन अगर डिलीवरी हुई 37 वीक से पहले ही, उसे हम कहते हैं प्रीमैचर डिलीवरी या प्रीमैचर बर्थ या प्रीटर्म बर्थ। और हमारे पास जो एस्टिमेटेड डेटा है उसमें पर ईयर 15 मिलियन बेबीज होते हैं बॉर्न विद प्रीमैचर बर्थ या प्रीटर्म बर्थ। और इस प्रीटर्म बर्थ के हमारे पास टाइप्स है, 4 टाइप्स इसके हमारे पास है। एक होता है लेट प्रीटर्म। लेट प्रीटर्म बर्थ को हम कहते हैं जब एक बेबी बॉर्न होगा बिटवीन 34th वीक एंड 36th वीक, उसे कहते हैं लेट प्रीटर्म। उसके बाद है मॉडरेटली प्रीटर्म। मॉडरेटली प्रीटर्म बर्थ में हम कहते हैं जब एक बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, हम कहेंगे एक बच्चा बॉर्न होता है बिटवीन 32th वीक एंड 34th वीक। फिर है वेरी प्रीटर्म। वेरी प्रीटर्म बर्थ में हम कहते हैं एक बच्चा डिलीवर होता है, एक बच्चा बॉर्न होता है बिटवीन 28th वीक एंड 32th वीक, इसे कहते हैं लेट प्रीटर्म। फिर है एक्सट्रीमली प्रीटर्म। एक्सट्रीमली प्रीटर्म बर्थ में हम कहते हैं एक बच्चा डिलीवर होता है या बॉर्न होता है बिटवीन 24th वीक एंड 28th वीक। 24 से लेकर 28 तक इसका रेंज है। और ये है एक्सट्रीम वाला रेंज, इसी को इसे हम कहते हैं, इस सबसे लोवेस्ट रेंज है, इसीलिए हम कहते हैं इसे एक्सट्रीम प्रीमैचर। एक्सट्रीम प्रीमैचर बर्थ और एक्सट्रीम प्रीटर्म बर्थ। ये जो हमारा आखिरी रेंज आया 24th वीक से लेकर 28th वीक तक, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रीटर्म बर्थ। जनरली हम कहेंगे अब 24th वीक से लेकर 37th वीक तक जो डिलीवरी हो जाएगी उसे हम कहेंगे प्रीटर्म बर्थ। फिर इसके 4 कैटेगरीज मैंने आपको बोली। लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, उसके जो ऑर्गन्स बनते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स, वो सारे कंप्लीटली बने हुए होते हैं इसी एक्सट्रीम रेंज में, यानी 24th वीक से लेकर 28th वीक तक। और ब्रीथ के एबल भी वो इसी रेंज में होता है। अब अगर उसकी डिलीवरी हुई, हम कहेंगे उसके ऑर्गन्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो फंक्शन कर पाता है। अगर वो फंक्शन कर पाया बर्थ के बाद वो बच जाएगा, अगर नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन आज के दौर में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज होती है, मेडिकल केयर होता है, जिस तरह NICU हम कहते हैं न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें बच्चे को फिर रखते हैं ताकि वो अपना टाइम कंप्लीट करे, फिर वो फंक्शन कर पाए। लेकिन यूजुअली जो पहले जमाने में ये नहीं बच जाते थे बच्चे, क्योंकि वहां पर इनका मेडिकल केयर उस वक्त नहीं होता था। ये जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास केस आया, इसमें इस औरत की डिलीवरी हुई थी 24th वीक से लेकर 28th वीक तक। हम कहेंगे उसकी एक्सट्रीम प्रीमैचर बर्थ हुई थी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे संसार करने का हुक्म दिया। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी के पास बैठे हुए थे। उसने कहा, ए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये औरत जिना से बरी है, दिस इज फ्री फ्रॉम एडल्ट्री। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कैसे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर हम देखेंगे कुरान में, कुरान का चैप्टर सूरह लुकमान चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 14, अल्लाह ताला फरमाता है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। अल्लाह ताला फरमाता है जब आप मां के वाम्ब में एम्ब्रियो के शेप में थे, यानी हमल के शेप में थे, आपकी मां ने आपको तकलीफें उठा उठा के पाला। फिर उसके बाद जन्म के बाद आपको 2 साल तक, जन्म के बाद आपको 2 साल तक दूध पिलाया, वो दूध छुड़ाए इसी पीरियड में 2 साल तक, यानी 2 इयर्स होता है 24 मंथ्स। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है, ये हजरत अली फरमाते हैं, दूसरी जगह पर सूरह अहकाफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अहकाफ चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है, व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। अल्लाह ताला वहां पर फरमाता है ये जो गेस्टेशनल एज होती है, यानी मां के पेट में जो हमल का टाइम आपको होता है, प्लस वीनिंग एज जो होता है, वीनिंग पीरियड, गेस्टेशनल पीरियड प्लस वीनिंग पीरियड, वो होता है 30 मंथ्स, 2.5 बरस से होता है। अल्लाह ताला फरमाता है वहां पर ये 2.5 बरस का होता है, 2.5 बरस का भी हो सकता है। 2.5 बरस मतलब 30 मंथ्स, यानी इसमें आता है गेस्टेशनल एज प्लस वीनिंग एज, गेस्टेशनल पीरियड प्लस वीनिंग पीरियड, यानी मां के पेट में कितना टाइम आपने गुजारा, उसके बाद दूध कितने टाइम तक आपने पिया, वो अल्लाह ताला फरमाता है ये कंबाइंड टाइम हो सकता है 2.5 बरस। लेकिन दूसरी आयत में सूरह लुकमान में अल्लाह ताला फरमाता है आपको मां दूध देती है 2 साल तक। ये 2 साल, दूध के 2 साल जब उन 2.5 साल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां आएंगे आधा साल, वहां आएगा गेस्टेशनल एज, क्योंकि वीनिंग एज हमने सब्ट्रैक्ट की, वहां पर बचेगा गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज मतलब हमल का पीरियड मां के पेट में आपका कितना रहा, वो आएगा आधा साल, यानी 6 मंथ्स।
6 मंथ्स के बाद ही उसकी डिलीवरी हुई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना हजरत अली के जबान से, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दमक उठे, इन्हें खिल उठे, बहुत खुश हुए और कहा अगर आज अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता, क्योंकि उमर की वजह से एक बेगुनाह औरत कत्ल हो जाती। अस्सलाम वालेकुम।